देखो, हम एक्चुअली बाबा है क्या? हम तो बाबा नहीं है ना, लेकिन बाबा का धंधा करता है, बाबा ड्यूटी करता है, ठीक है ना। क्योंकि लोग इस वस्त्र को, इस बाबा वस्त्र को विश्वास करते हैं, और कोई बाबा माता कुछ बोल दे। देखो, जो लोग हायर एजुकेटेड इडियट हैं उनको समझाने के लिए यूट्यूब और बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो साधारण आदमी है उसको समझाने के लिए ये भक्ति चाहिए, और एक भाव चाहिए, एक स्पिरिचुअलिटी चाहिए, एक स्पिरिचुअलिज्म चाहिए। कि बाबा बोला है नाक नाभि में घी डालने से कमर दर्द ठीक हो जाएगा। बाबा बोला है कि भात के साथ एक बूंदा गाय का घी खाने से भात सात्विक होता है, तभी हमारा धर्म और पुण्य बढ़ेगा। बाबा बोला है कि गोमूत्र पिएंगे तो कैंसर जैसे बीमारी ठीक हो जाएगा। बाबा बोला है कि गोबर का तिलक लगाएंगे और गोबर का दंतमंजन से घिसेंगे तो हमारा दांत मजबूत होगा और आंत भी ठीक होगा। बाबा बोला है कि गोबर का कंडा में अग्निहोत्र बलि वैश्य करेंगे तो घर में सात्विक एनर्जी होगा, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन नहीं घुसेगा। बाबा बोला है कि गौ माता का परिक्रमा करने से ऑरा बढ़ता है, बीपी ठीक होता है। बाबा बोला है कि गोमूत्र पीने से डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। ये जब हम बोलने के लिए आते हैं मार्केट में, आप केवल विश्वास से आदमी ठीक हो जाता है। वो सुनता है, दवाई भी नहीं खाता है, ठीक हो। हाँ, सुनता है, दवाई खाता नहीं है, ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत है आध्यात्मिक आदमी का, हमारे भारतीय लोगों का, और उसमें से पर्टिकुलरली उड़ीसा वालों का, कि वो लोग कोई बाबा महात्मा, कोई भाई कुछ नहीं। मेरे पास बहुत से आदमी आते हैं, गुरुजी कुछ नहीं, खाली पैर पकड़ेंगे, थोड़ा सा हाथ अपने मेरे माथे में रख दो, बस उसका शनि साढ़े साथी ख़त्म, शनि महादशा ख़त्म, बीमारी ख़त्म, और सारा प्रॉब्लम टेंशन ख़त्म। विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ऐसे 20-25 फैमिली आ जाते हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। वो सकता है मेरे साथ में, मैं टेली का डॉक्टर हूँ। हाँ, एक जन फोन करेगा, बोलेगा अरे मैं तेरे को फोन किया था, टेली में ये प्रॉब्लम आ रहा है, उतना बोलेगा कि अरे ठीक है हो गया, हाँ, थैंक यू। तो वो जो बाबा वाला चीज़ है, वो जो स्पिरिचुअल बिलीव वाला चीज़ है, वो जो बिलीफ सिस्टम है, हम किसी को लूट नहीं रहे हैं, हम किसी को ठग नहीं रहे हैं। वो जो बिलीफ सिस्टम है उसका केवल एप्लीकेशन कर रहे हैं लोगों के पास। इससे क्या होगा? देश का लाखों करोड़ों रुपया मेडिसिन रास्ते में जाने का बच गया, लोगों को सुख शांति समृद्धि मिला, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इधर गोमाता का रक्षा हो गया, और इधर तुम जैसे बनियाओं का किसी का 100 किलो घी बिक गया, और किसी का और कुछ मैटर सॉल्व हो गया। अभी सोचो कि अगर तो हमारे पास ओरिजिनल 100 किलो घी है, एक माँ की, देखो सारा देखो क्या है ना, ये जो कथा होता है इसमें क्या होता है, अवेयरनेस कैंपेन होता है। उन बेचारों को पता नहीं है कि डमूल का हो, चाहे लाल दाढ़ी, लाल कपड़ा काला दाढ़ी, सफ़ेद कपड़ा काला दाढ़ी वाला बाबा का घी 500-700 रुपया में मिल रहा है, और वो घी नहीं है, मिल्क क्रीम है, विदेश से जहाज़ में लेके आते हैं, यहाँ पर केमिकल पास्चराइज करके स्मेल दे के बेचते हैं। उनको नहीं पता, और उनको ये नहीं पता कि भाई अगर 40 लीटर दूध लाओगे तो 1 किलो घी बनता है। तो 40 लीटर दूध का कीमत अगर 60 रुपया के हिसाब में, अगर 2700 रुपया 3000 रुपया होता है, तो कोई आदमी कैसे 600-700 रुपये में घी दे देगा? तीसरा ये है कि देखो वहाँ पर भी भैंस का घी है, गाय का घी है, चर्बी वाला भी घी है, और आज तो ये डुप्लीकेट डब्बा का जो एम्बलम है या उसका जो चिन्ह है या कलर है, एग्जैक्ट बना के बहुत सारा डुप्लीकेट वाले, तो आप बिलीव नहीं करोगे, 5 किलो का डमूल कंपनी का घी जो ओरिजिनल 4500-5000 में या 3000 में आता है, वो 2200 रुपये में भी मिल रहा है। तो कहाँ से आया, क्यों दिया भाई? चोरी करके तो नहीं लाया होगा ना। तो चर्बी वाला घी उसमें चिपकाता है, चेप दो भाई, पंडित जी पूजा कर रहा है, उसका क्या मतलब? तो क्या है, हम लोग अवेयरनेस कैंपेन नहीं किए, जिसके लिए हम कहीं कथा नहीं कराए, हम कहीं प्रवचन नहीं कराए, हम लोगों के पास नहीं पहुँचे। फिर वो चीज़ भी तो होता है ना कि उसका अर्निंग कैपेसिटी। अरे महाराज, ना रे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनो, होते हुए भी वो आदमी तो खरीद रहा है, दूसरा का तो कुछ नहीं हो रहा है, उसको मैं खरीदने से क्या हो जाए? मैं बता तो रहा हूँ, सुनो, मैं तो बता रहा हूँ ना, बीच में टांग अड़ा रहे हो। देखो क्या है, सबके पास खरीदने का ताकत है, रिक्शा वाला के पास भी है, ठीक है, बशर्ते उसको समझ आना चाहिए।
एक सिंपल सा बात बताता हूँ, मेरा गौशाला से अभी साल का महीना का 5 किलो घी निकलता है, जंगल वाला गाय का, है ना। तो एक केस आया था जिसका कि पति, क्योंकि मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, कुंडली उंडली देखते रहता हूँ, तो मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन, घर वाली, बाहर वाला घर वाला, ऐसे कंडीशन आते रहते हैं। तो वो बोला क्यों तुम ऐसा करते हो? बोला मेरा पति नहीं के पास ताकत नहीं है। बोला क्यों ताकत नहीं है? बोला पता नहीं। मैं बोला ठीक है, ये ले 1 चम्मच घी खिला देना और आधा चम्मच लगा देना। 90 दिन किया है या नहीं किया है आप बिलीव नहीं करोगे, 5 का 5 किलो घी मुंहमंगा रेट में लेके गया। आप सोचो, मेरा जंगली वाला गाय जो गुरुकुल वाला है, मैं 10,000 रुपया से 1 रुपया नीचे नहीं बेचता। अच्छा। तो क्यों लिया? जब उसको फायदा मिला तभी लिया ना। जब किसी प्रोडक्ट में दम है तो आदमी जाएगा, उसको उसका ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। एक आदमी, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक मेरे पास ऐसा घी का डिमांड कुछ नहीं होने से भी 30-40 किलो का पड़ा हुआ है, लेकिन वो घी अभी भी मैं अपने बैग में लेके घूम रहा हूँ। 1 बूंदा दोनों नाक में डाल दो, तुमको दूसरा घी कभी पसंद होगा ही नहीं। पूरा मीठा लगेगा और मधु का स्मेल आएगा और जंगल का कुछ अलग प्रकार का स्मेल रहता है उसमें, ठीक है ना। मतलब आदमी को पता चल गया कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। समझ लो बात मेरा। अभी देखो, एक प्रोडक्ट के लिए मेरा 50 किलो का ऑर्डर मिला। तो ऐसा ही जब हम लोगों को समझा सकते हैं ना, और उनको प्रैक्टिकल डेमो कर देंगे। जैसे कानपुर में मेरा प्रवचन हुआ था, कानपुर में, ठीक है ना, दुर्गा माता मंदिर। तो एक आदमी 6 महीना से इंसोमिनिया, अनिद्रा रोग में पीड़ित था, नींद नहीं हो रहा था। तो मैं कथा करते करते समापन के समय में वो आदमी आया, बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड, बोला मैं महाराज 6 महीना से सोया नहीं हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं है, आ जाओ। 2 ड्रॉप नाक में डाल दिया, नाभि में डाल दिया, और बोला कि आज अभी जाना, फिर रात को एक बार और डाल देना, और थोड़ा सा छींक उंक होगा निकाल देना। और मेरा कथा में आया नहीं भाई, 3 दिन के बाद आया, समझो। वो वीडियो रांगा गौड़ो के पास भी है, बात कर लेना, वो बता देगा। 3 दिन के बाद आया, मेरे पैर में लंबा लंबा गिरा, और मेरे को आखिरी दिन में बोला महाराज मेरा घर में चलो, खा पी के आना। खिलाया पिलाया, और मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया डाला, और साथ में पिंटू पंडा और रांगा गौड़ के पॉकेट में 1,000 रुपया डाला, और मेरे को एक धोती और कुर्जा दिया। समझ में आ रहा है क्यों दिया? बोला मैं बोला तुम तो 3 दिन कथा में आए नहीं हो। बोला महाराज मैं तो 3 दिन तक सो ही रहा था। अभी समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो अभी देखो, वहीं पर पिंटू पंडा एक गलती कर दिया, लाल कपड़ा काला दाढ़ी का घी डुप्लीकेट करके बेच दिया। लोगों को पता चल गया कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। तो बदनामी हुआ कि नहीं बताओ? तो ठीक ऐसा ही है कि अगर हम लोग अपने इलाके में, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा टैंक, माइक, साउंड लगा के प्रवचन करो, कोई हॉल ले लिया, कोई मंदिर ले लिया, ज़्यादा टारगेट नहीं है ना, 100 आदमी आ गए तो हमारा प्रोग्राम हो गया। 100 आदमी को अगर हम लोग समझाने में सक्सेस हो गए, वहाँ भी वही आता है, कुछ लोग सुनेंगे हाँ हाँ जी जी बलबा, अच्छा लड्डू लाओ, भोग लाओ, खाओ, ताली मारो, भागो। 50 आदमी उसमें होगा जो अपने जीवन में उतारेगा, 25 आदमी होगा जो बोलेगा हमको भी 1-1 डब्बा दो, पैसा लो। उसमें से 10 कस्टमर अगर बन गया, मैं अच्छा घी को कभी क्या हो रहा है, उसको वहाँ पे फ्री में ही मंदिर में देके आना पड़ रहा है। अरे भाई वो लोग, मैं वही बोला नहीं के लिए उसको वहाँ पे रखता हूँ, बोलता हूँ बेच के पैसा दे देना। तो भी वहाँ का जो पुजारी रहता है ना, बोलता है सब बाबू के क्यों ना। मैं क्या बोला, आप खाली माल बेचने के लिए निकल रहे हो ना, मैं तो प्रवचन करता हूँ ना, बाबा समझा रहा है। बाबा कौन है? बोला मैकेनिकल इंजीनियर, 25-38 साल का एक्सपीरियंस आदमी, 15 साल से यूट्यूबर गोकथा का, और 43 साल से गीता रामायण भागवत प्रवचन कथावाचक, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष पामिस्ट्री, टारो रीडर, वास्तुशास्त्री। तो इतना बड़ा पीछे नाम लग रहा है ना, आचार्य संजय बोल के। और जब तुम किसी आदमी को फूल माला पहनाते हो, स्टेज में बैठाते हो, वो आदमी बोलेगा, और एक तो तुम जैसे बनिया बैग लेके जाएगा, अरे सर्दी खांसी ठंडा बुखार ठीक कर लो, नाक नाभि में घी डाल लो, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। तुमको कुत्ता बोल के कोई पूछेगा क्या?
बताओ, तुम्हारा बनियागिरी वहाँ काम नहीं देगा, वहाँ पंडित ही चाहिए। बनियागिरी अगर काम बता रहा हूँ, एक बात बनिया लोगों को है ना कि भाई तुम्हारे से कैसे, अब भाई और सुनो, दूसरा जगह है ही नहीं। मेरा बात सुन लो, मेरा बात सुन लो, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं सहमत हूँ। एक बात बताओ, खुद कितना बार नाक में घी डालते हो दिन में, बताओ, ईमानदारी से छाती में हाथ रख के बोलो। हम तो कभी कभी एक हाँ, डाल रहे हैं, ये खेल है, एक दिन का ये खेल है। और मैं डेली दिन में 3 बार नाक नाभि में घी डालता हूँ और योग निद्रा करता हूँ, ध्यान करता हूँ। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस? जो आदमी आचार्य है, जीवन में आचरण करता है, उसी का बात लोग समझेंगे, सुनेंगे, मानेंगे। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल लोग, मैं जब उनका क्लास में मेडिटेशन क्लास और योग निद्रा का क्लास, योगा आसन प्राणायाम का क्लास लेने जाता हूँ, तो प्रिंसिपल, लेक्चर लोग, टीचर लोग मेरे को पूछता है, गुरुजी यार हम लोग बता के थक जाते हैं, नहीं करते हैं, आप बोलते हो तो ये लोग कैसे मानते हैं? आप बोल के चले गए कुरकुरे बिस्किट नहीं खाना, अंकल चिप्स नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खाना, वो लोग नहीं खा रहा है। हम लोग बोल के 5 साल से बोल रहे हैं, लेकिन और खरीद के खा रहा था। आप बोलते हो डेली सूर्य नमस्कार करो, वो लोग कर रहे हैं। हम लोग बोल के थक गए, लेकिन नहीं करते। मैं बोला डिफरेंस ये है कि मैं डेली का ध्यान करता, योग निद्रा करता, सूर्य नमस्कार करता, आसन प्राणायाम करता, डेली कराटे पंच किक करता, ब्लैक बेल्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, इसीलिए मैं आचार्य हूँ। और जो प्रैक्टिस करता है, लोग उसका बात ज़्यादा मानते हैं, सुनते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं। निकालने हो बाहर है कि अगर वहाँ पर 3 प्रोग्राम होता है तो महीना का 100 किलो घी कैसे बिके, 100 किलो 1000 किलो कंडा बिक जाए और कम से कम 1000 लीटर गोमूत्र अर्क बट्टी बिक जाए। ठीक है, देखो मेरा कथा पूरा बनिया वाला कथा है भाई, मार्केटिंग कथा है, क्लियर। हाँ, लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि कहानी उन्हीं घुसाता हूँ ना अंदर, गाना बजाना कहानी, और उस कहानी के अंदर घुसाता हूँ कि ए नाक नाभि में घी लगाओ, कमर दर्द ठीक कराओ, सर दर्द ठीक कराओ, ठीक है ना। तो वो मेन टारगेट है, उसके माध्यम से ही हम लोग सफल हो पाएंगे।